वेलकम बैक जी एसएम तनवीर साहब। ये आप इतने वो शेख चिल्ली के जो मंसूबे बना रहे हैं, माफ करना, वैसे आप भी शेख हैं लेकिन वो आपके तो ऑन ग्राउंड है, तो ये इतने अरबों रुपए कहाँ से आ रहे हैं जी आपके पास? कहाँ काम कर रहे हैं? पंजाब गवर्नमेंट के पास तो पैसे ही नहीं है। हाउ आर यू गोइंग टू जनरेट फंड्स टू कंप्लीट योर वेरी एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट्स? जैसा बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये जो हमारा बोर्ड है इसमें मेजॉरिटी 80% बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, और मैंने आपको जैसे बताया हम इस मॉडल को लेके ही ऐसे चल रहे हैं जैसे हम अपने कारोबार चला रहे हैं। अगर आप मेरा फ्यूचर का प्लान देखें, एक तो हमारा बजट है, ये वाइड डिपार्टमेंट है जो मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई डिपार्टमेंट लाकर दिखा। क्या आपका डिपार्टमेंट क्या करे? ये वाइड डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम आ जाता तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते। ये वही नहीं, ये वो चीज नहीं है जो लोगों की खाल उतर दी है ना डिपार्टमेंट्स के हाथों। नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया बहुत अच्छा और ये बनाया है, सेक्शन 42 की कंपनी बनाई है। 80% इसमें बिजनेसमैन है। हमारा जो बोर्ड है, हमारा मॉडल ही ऐसे बना कि हम अब आगे गवर्नमेंट के पास पैसे के लिए नहीं जा रहे, हम यहाँ से पैसे जनरेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया जैसे इस साल का हमारा बजट अप्रूव्ड हुआ, बजट तो 1 साल का अप्रूव हुआ, बट हमने अगले 3 साल का, देखें हम सारी जिंदगी तो यहाँ पे नहीं बैठे हुए ना, हमारी एक टर्म है, टर्म पूरी हो जाएगी हम चले जाएंगे। तो 3 साल में हमने ये डाल दिया कि कहाँ से पैसे कैसे कैसे आएंगे। कल को एक आदमी आता है और वो कहता है कि आप, यही एग्जैक्टली पूछ रहा हूँ, एक्सप्रेस टर्म्स में आप बताएं, इज इट पॉसिबल टू सेल्फ जनरेट एंड क्रिएट फंड्स? तो ऐसा मैं आपको छोटी सी फिगर बताता हूँ कि 3 साल के अंदर जो हमने अभी ये सामने एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, इसमें $8.75 बिलियन हम जनरेट करेंगे। 8.75 बिलियन अरब हो गया ना जी। 1 अरब हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अच्छा। तो माशाल्लाह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैसे जैसे बनाते जाएंगे प्लॉट, तो आप ये भी तो करते हैं ना, गवर्नमेंट से मुफ्त जमीन ले लेते हैं। चीफ मिनिस्टर को एक दिन वो आपके वो सुंदर जा रहे थे मीटिंग करने, तो मेरी उनके वैसे गपशप थी, तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ जाएं, तो वी ट्रेवल टुगेदर फ्रॉम। जी आप साथ आए थे, मुझे याद है। तो वहां मैं मतलब है कि वो यानी आपकी जो सारी प्रोसीडिंग्स देखने का इत्तेफाक हो गया था जी, इफ यू रिकॉल। जी मुझे बिल्कुल याद है, आप साथ आए थे बोर्ड मीटिंग में हमारी। तो उससे तो मुझे ये बताएं कि 8-9 अरब रुपया जो है जनरेट करना। रहीम यार खान पे हमने 25 करोड़ की जमीन हमने खुद खरीदी, इस डिपार्टमेंट ने खरीदी हमसे। ये मैं कह रहा था कि वो जो जमीन आपको मुफ्त मिल जाती गवर्नमेंट से। नहीं जी नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रहीम यार खान में इस डिपार्टमेंट ने खुद जमीन खरीदी है जी। इसमें सीएम साहब का ये विजन है, जहां गवर्नमेंट की जमीन पड़ी हुई है और वो यूटिलाइज नहीं हो रही और पड़ी हुई है, तो वहां पर आप क्यों नहीं लगाते? मगर गवर्नमेंट आपको जमीन फ्री में नहीं देती है। अच्छा। बलवाल की जमीन गवर्नमेंट ने मार्केट रेट पे हमारे को ट्रांसफर किया। हाँ, हमें ये फैसिलिटी दी है कि हम आप गवर्नमेंट को पैसे 3 साल में वापस करेंगे। ठीक है। तो वो जमीन मार्केट रेट पे आ गई, उसको हम डेवलप करेंगे, डेवलप करके बेच के जैसे पैसे जनरेट होंगे हम गवर्नमेंट के वापस कर देंगे। तो आपने कोई सेल्फ जनरेशन का एक सिस्टम डेवलप कर लिया? बेहतरीन किस्म का सिस्टम डेवलप है। जैसे मैंने बोला कि 8 अरब यहाँ से हम अगले 3 साल में आएंगे। हम नहीं है, कोई और आएगा कहेगा आपने इतना एग्रेसिवली इसको लेके चले हो, आपने किया क्या है, फैक्ट्री नहीं बना। ये अब आपकी कारकर्दगी और कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी देखते हुए अगर गवर्नमेंट जो है आपको अनदर टर्म के लिए चेयरमैन रखना चाहे? नहीं, देखिए ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए बेहतर है कि जो भी आदमी आएगा वो हमारे से अच्छा आएगा। हमने ग्राउंड बना दिया, हमने फ्यूचर प्लान बना दिया, यानी चेक कर लिया बैरोमीटर क्या है आपका, चेक करने के आपसे बेहतर आप बेहतरीन। जब हमने एक टारगेट फिक्स किया है, जो अगला आएगा उसने अच्छा परफॉर्म करेगा ही तो चलेगा। अच्छा। फ्यूचर प्लान हमने दे दिया है। मेरी यहाँ पर 12 फिजिबिलिटीज कंप्लीट पड़ी हुई हैं। जो इसके अलावा, ये तो अभी हमने 3 शुरू किया ना, इसके अलावा जो और हर डिस्ट्रिक्ट की हम तो फिजिबिलिटी बना रहे हैं, और फिर हम अगला पूरा 3 साल प्लान भी दे रहे हैं कि पैसे तो सारे 36 जिलों में सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट की पाए की, बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए जी, एस्टेट बनाने के लिए आपके पास कब तक रिक्वायर्ड फंडिंग एंड फैसिलिटीज होंगी? हम एट अ टाइम 3 स्टेट्स बना सकते हैं। अच्छा। तो एक मैं आपको ऐसे बोलता हूं, स्टार्ट टुडे हमने वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। नो, इफ यू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट से नारोवाल, सियालकोट, गुजरात हमारा नेक्स्ट टारगेट गुजरात है अभी, या जेलम है, या कहीं भी है, आज आप शुरू करते हैं तो हाउ सून इट कम्स इन ऑन ग्राउंड? 2 years। एवरीथिंग इंक्लूडेड, कॉलोनाइजेशन आल्सो प्रोवाइडेड? नहीं, वो हम लोग क्या करते हैं कि विद इन 6 months हम सेल करना शुरू कर देते हैं,
और इंडस्ट्रियलिस्ट को हम जगह दे देते हैं कि आप अपनी फैक्ट्री लगानी शुरू कर दें। बट जो रोड्स हैं, ड्रेनेज है, सप्लाई सिस्टम है, वाटर सिस्टम है, गैस है, बिजली है, वो भी साथ साथ आ रही होती है। तो वो फौरी तौर पे 6 से 8 महीने में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में आपको पता है छोटे प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट। और ये तो मुझे बड़ी हार्टनिंग लगी है कि 8-9 रुपया आप जनरेट करने में कामयाब हो जाए। बिल्कुल, उससे तो फिर ये सीड मनी ने वाकई काम ठीक किया। सीड मनी भी हम प्लान कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को वक्त के साथ साथ जैसे एक्स्ट्रा कैश आएगी वापस करते जाएं, और यही पैसे जो हमने मॉडल बना दिया हुआ है इसी के मुताबिक पैसे जनरेट करें और लगाएं, जनरेट करें और लगाते जाएं। अच्छा जी, जी बिल्कुल। तो सर ये आप फरमाएं कि आपको पता है कि पाकिस्तानी जो कंप्यूटर डोर हैं जी, वो यानी आउटसाइड पाकिस्तान जो एक्सपेट्रिएट्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है अमेरिका में, यूरोप में, एंड दे आर फिल्थी रिच कम्युनिटी बाय नाउ। मतलब गए तो वो जॉब करने या कुछ गए, फिर आस्ता आस्ता उनके पास अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वहाँ। और जैसे चाइना को चाइनीज जो बाहर गए हुए थे उन्होंने डेवलप किया, इंडिया को कर रहे हैं, दूसरों को कर रहे हैं। आप उनको अगर अट्रैक्ट करें, और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बाज़ हिस्सों में मुल्क के, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, दैट्स नॉट योर सब्जेक्ट। अगर पाकिस्तान के अंदर अदर देन पंजाब कोई बंदा आके यहाँ यूनिट लगाना चाहता है, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, कोई मिल बनाना चाहता है, कोई यानी कुछ भी गुड्स और सर्विसेज बनाना चाहे, तो आप उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं या सिर्फ गड़े की मछली बन के रह गए, यानी कुएं के वो अंदर अंदर ही काम कर रहे हैं? लोग पाकिस्तान में आके काम करना चाहते हैं बट वो घबराते हैं। एक तो थोड़ा सा इमेज हमारा, हमें अपने इमेज को काम करना चाहिए। आप देखें ना दुनिया में ट्रूली एशिया एकदम जहन में आएगा, मलेशिया, शाइनिंग इंडिया। तो हमें अपने पाकिस्तान का, अपनी कंट्री को, इमेज को बिल्ड करना है थ्रू मार्केटिंग, थ्रू मीडिया कैंपेन, और काफ़ी काम करना है। दूसरा, जब ये लोग आते हैं पाकिस्तान में और ये कहीं ज़मीन खरीद लेते हैं तो वो पटवारी के चक्कर में फंस जाते हैं। फिर पता लगता है ज़मीन फ्रॉड हो जाता है, पता लगता है उस बेचारे से फ्रॉड हो गया। फिर पता लगता है वो ज़मीन उसकी है ही नहीं, वो कारखाना लगा के बैठा हुआ है, वो किसी ने जाली कागजात बना लिए। तो उस पे लोग आपसे बहुत घबराते हैं। तो ये जो मॉडल इंडस्ट्रियल स्टेट का है, ये है ही ऐसा जैसे डीएचए में। अब कोई भी आदमी डीएचए में जमीन लेता है उसको घबराहट नहीं है, नेग्लिजिबल है, वहां फ्रॉड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ होता भी है तो डीएचए अपने पे लेता है। हमारे मॉडल में भी अगर कोई आपके साथ जमीन का प्रॉब्लम है, पहली बात तो जमीन का प्रॉब्लम है ही नहीं, और है तो पिडमिक जाना, आपकी होती है तो फिर आप उनको देते हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये ना कागज का ना कब्जे का, कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं है। टाइटल क्लियर, लैंड्स आर अवेलेबल। इसलिए हम ये कहते हैं अपने दुनिया में पाकिस्तानी भाइयों से, जो दुनिया में कहीं पर भी हैं, आइए और पिडमिक में इन्वेस्ट करें और अपने कारखाने। क्या उनको फैसिलिटीज देंगे आप उनको? लेकिन उनके कोई एडिशनल और एक्स्ट्रा माइल क्यों नहीं जाते उनके लिए? कुछ उनको रियायत दें, कुछ उनको, यू सी इधर काफी फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तभी मैंने आपको कहा मतलब फिर इनके साथ जाती होगी जो मकामी लोग हैं, अगर उनको कोई, अगर उनको एक्स्ट्रा दे दे तो आप। बट यहाँ पर जो टाइटल, जो मैंने आपको लैंड का टाइटल पता है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइटल क्लियर लैंड मिल रही है, 7 दिन में आपको बिजली मिल रही है, 7 दिन में आपको पानी मिल रहा है, रोडें हैं, जिस तरह के लेवल की स्टेट्स में वो वहां पर काम करते हैं दुनिया में, वो चीज यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। साहब तो माशाल्लाह एसएम तनवीर साहब पूरी दुनिया में अपने कारोबार के लिए जाते आते हैं। ये जो सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट है, या मुल्तान है, या कोल लखपत जो कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट है, या आप जो बना, ये जब उनके यूनिट्स वगैरह में आप जाते हैं, आर आवर यूनिट्स कंपेरेबल विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, के आप बहुत पीछे नजर आते हैं? नहीं, माशाल्लाह जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उनसे कंपेरेबल ही है, बट उनका वो बहुत ह्यूज लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि हमने 2000 एकड़ पे बनाई है तो वो 2 लाख एकड़ पे बना रहे हैं। तो उस पे हमें काम करने की, वो लेवल तो अभी इट विल टेक टाइम, उस पे टाइम लग रहा है, उस पे आना है। उसके पीछे हमें पॉलिसी बनानी है, हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है। हमारी कानून जब तक नहीं बनेगा, दुनिया में एक SEZ का कानून है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं। टर्की ने जितनी भी ग्रोथ की है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर आके की है। अब ये आपकी फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि ये कानून साजी करे, और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पे काम कर रहा है, बट अभी तक हुआ नहीं है। जितना जल्दी काम करेगा, जितना अच्छा कानून बनेगा, लोग आएंगे और तेजी से इन्वेस्ट करेंगे इसमें। नहीं तो अगर आपसे टू सम इट अप, आप समझते हैं कि जो पेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन की पंजाब में, आर यू सेटिस्फाइड विद इट, और आपके पास क्या मैसेज है
अपकमिंग एंटरप्रेन्योर के लिए, कारोबार जो करना चाहते हैं, लिमिटेड कंपनी हो या पार्टनरशिप हो या प्रोप्राइटर हो या एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हाउसेस, तो वो उनके लिए आपके पास क्या पैगाम है, क्या करें? मैं अपने पाकिस्तानी भाई जो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, ज़रूरी नहीं है कि पंजाब में है, किसी सूबे में भी है, कोई चाइना में है, कोई यूके में है, कोई यूएसए में है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आएं, पंजाब आएं, इन्वेस्ट करें, पिडमिक के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, आपको टाइटल क्लियर लैंड मिलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 विंडो ऑपरेशन आपको मिलेगा, बिजली आपको विद इन 7 डेज मिल रही है, गैस इज अवेलेबल, पानी इज अवेलेबल। आइए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, ट्राई करें। ये वो मॉडल है जो प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारा एक इमेज है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान आए और इन्वेस्ट करें इस मुल्क में। एसएम तनवीर साहब, माफ करना, आपके व्यूज हमने बगैर किसी उसके लोगों तक पहुंचाए। आइंदा जो है ना, हमने सम टाइम बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह दिसंबर में आफ्टर 1 मंथ या लेस, आपके पहले हम यूनिट्स देखेंगे, इंडस्ट्रियल सेट सुंदर हो, कोट लखपत हो, रहीम यार खान जो काम हो रहा है, मुल्तान हो रहा है, उसका जाके विजिट करेंगे आपके साथ, और फिर आगे आपको पूछेंगे कि आपने जो आपने दावे किए हैं, वादे किए हैं, आया उस पर अमल हो रहा है या नहीं। अल्लाह करे कि आपकी ये जो कोशिश है, ये काविश है अंडर दी लीडरशिप ऑफ शहबाज शरीफ और पंजाब को इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की, इसमें बरकत पड़े और लोग जौक दर जौक आके कारोबार करें और मुल्क जो है तरक्की करे। आप एसएम तनवीर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड व्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, थैंक यू फॉर वाचिंग अस।